भगवान सदाशिव माता सती के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। दाम्पत्य जीवन का आरंभ किया है। दाम्पत्य जीवन का आरंभ किया। एक दिन की बात है, भगवान सदाशिव अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के बैठे थे। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस कैसे। इतने शांत बैठे थे कि मानो शांति स्वयं आकर के प्रतिमूर्ति होकर के वहां बैठे गए। माता सती ने देखा स्वामी जी बैठे हैं तो वे भी पहुंच गए उनके पास। जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग हर आसन दीन्हा। यहाँ जिनका विवाह हो गया है उनको पता होगा कि विवाह के सारे उपचार हो जाते हैं तब तक पत्नी दाहिने रहती है, लेकिन जब सिंदूर लगाना होता है, पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर तब भरता है जब पत्नी पति के बामांगी हो जाती है। इसके बहुत सारे धार्मिक कारण तो नहीं है, वैज्ञानिक कारण भी हैं और व्यवहारिक कारण भी हैं। पत्नी बामांगी हो गई तब सिंदूर भरा गया। बताओ, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, भैया लोग हमारे बताएं कि आदमी के बाएं तरफ क्या होता है? हाथ लगाओ। क्या होता है? हृदय, दिल होता है। व्यक्ति के जीवन में भैया सबसे बड़ा योगदान तो हर अंगों का है, लेकिन हृदय गति का सबसे बड़ा योगदान है। ध्यान दीजिए, हमारा शरीर स्वस्थ हो उसके लिए आवश्यक है हमारे हृदय की गति में कोई अवरोध ना उत्पन्न हो, ठीक चलना चाहिए। जितना महत्व हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हृदय का योगदान है, उतना ही महत्व अपनी गृहस्थी को अच्छे ढंग से संचालित करने में गृहिणी का योगदान है। बिन घरनी घर भूत का डेरा, ईंटे पत्थर के जोड़ को मकान नहीं कहते भैया, मकान तो गृहिणी को कहते हैं। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी ना हो या 15 दिन के लिए पत्नी मायके चली जाए तो तावा छटपटा छटपटा के कहता है कि घर की मालकिन नहीं है। मालिक चाहे जितना साफ करे, फर्श बता देगी कि घर की मालकिन नहीं है, कोई कितना भी करे, लेकिन घर का ख्याल जितनी घर की मालकिन रखती है, गृहिणी रखती है, कोई रख नहीं सकता भैया। तो घर की नारी का घर के संवर्धन पर बहुत बड़ा प्रभाव होगा हमारा, उसके सदाचार का, उसके शिष्टाचार का, उसकी विचारधारा का। आज शिव जी ने अपनी पत्नी का बहुत आदर किया है और अपने बाएं तरफ बिठाया है। जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग हर आसन देना, बैठाया। क्या है? तो माता ने पूछा, प्रभु आज मेरे मन में एक बात है, उसे आप बताइए। शिव जी ने कहा, क्या है? तो माता सती पूछने लगी कि हमें आज सिद्धांत के बारे में जानना है कि किस कर्म के अनुष्ठान से व्यक्ति का जीव जो है जीवन परम पद को प्राप्त कर लेता है। मैं जानना चाहती हूँ महाराज। और धन्य है वह पति पत्नी का जोड़ा जहाँ दोनों एक साथ बैठ करके आध्यात्म की चर्चा करें, नहीं तो ज्यादा तो लड़ाई झगड़ा में ही निपटा देते हैं काम। कहती है 15 साल शादी को हो गया, नैनीताल नहीं घुमाने ले गए। अरे बेकार के आदमी, हमारी सहेली तो पूरा भारतवर्ष घूम के आ गया, उसका पति बहुत अच्छा, तुम किसी कर्म लायक नहीं। इकौना वाली तो ठीक है, लेकिन दूसरे जगह वाली तो अपने पति को ही लांछन लगाती रहती, ये ना किया वो ना किया। वो बेचारी सारा दिन मेहनत भी करें और शाम को पहुंचे तो डांट फटकार खाए। पत्नी कौन? मैंने दिन कहा था, जो पति पर हमेशा रहे तनी गुररानी ही रहे। रोज 9 बजे आते थे, किसी दिन 10 बजे आए तो जोर से चीख दिया, कहाँ देवी? तो जो पति पर हमेशा रहे तनी, खत्म करें उनकी मनी, उन्हीं तो पत्नी, उन्हीं का नोट उड़ाए, उन्हीं का आंख दिखाओ। लेकिन सब अलग वाली, तुलसीपुर वाली ठीक है, इकौना वाली भी ठीक है, प्रयागपुर वाली, बहराइच वाली सब माता है। यहाँ जितनी है सब ठीक है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, आज माता सती ने आध्यात्म चर्चा की है। पति पत्नी पास में बैठे तो ठीक है, जाहिर सी बात है फोकट की बातें हो जाएं, लेकिन कभी कभी नियम की, धर्म की, सत्कर्म की, सत्संग की, स्वाध्याय की, संस्कार की, सदाचार की, शिष्टाचार की, वाणी व्यवहार की भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि पति पत्नी का संबंध काया और छाया का है, शरीर तो प्राण एक। आज माता सती ने परमात्मा सदाशिव से दिव्य ज्ञान के तत्व की, रहस्य की चर्चा पूछी है महाराज। विज्ञान की बातें पूछी है, ज्ञान की बातें पूछी है, अध्यात्म की बातें पूछी है। भगवान सदाशिव कहते हैं हर प्राणी को अपने जीवन में 9 चीजें जरूर रखनी चाहिए। कितनी चीजें माताओं बहनों? कितनी चीजें? ए शकुंतला, शकुंतला बातें न करो, बोलो शंकर भगवान की जय। शांति व्यवस्था बनाए रखिए। कितनी? 9 चीजें। कौन? भगवान शंकर माता सती को कहते हैं, पहला श्रवण करो। श्रवण माने सुनो, क्या? अच्छी चीजों को। ईश्वर ने हमको कान इसलिए नहीं दिया था भैया कि दूसरे की निंदा, आलोचना, फोकट की बातें, गंदे गंदे गाने सुनो, बुद्धि को खराब करने वाला कचरा। कान दिया था अच्छी बातें सुनो, क्योंकि सुनने का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है।
आप जैसा सुनेंगे आपके चरित्र का वैसा निर्माण होगा। अरे पंडित द्वारिकानाथ अपने मन की बातें नहीं कह रहा। अभी पिछले दिनों अमेरिका में शोध हुआ, वैज्ञानिकों ने एक क्यारी में कुछ फूल लगाए और 1 किलोमीटर दूरी पर वहां भी फूल लगाए। खाद पानी एक जगह दिया, एक जगह नहीं दिया। जहां नहीं दिया खाद पानी वहां साहित्यिक संगीत बजाया, भजन बजाई, रामायण की चौपाइयां बजाई, और जहां खाद पानी भी डाला था वहां घचर घचर हच हच पाप सांग बजाया। और आप आश्चर्य करेंगे कि 1 सप्ताह में उस क्यारी का जितना विकास हुआ, जहां भजन बजी उसका विकास में जहां घच घच वाला बजा। ये सुनने का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। इसलिए गंदी चीजें हम सुनेंगे बुद्धि कचरा बनेगी, अच्छी चीजों को सुनेंगे हमारे चारित्र का और परिशोधन हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर माता सती अपनी पत्नी को कहते हैं श्रवण करना चाहिए हर प्राणी को। वो तो माता सती शिव की अर्धांगिनी है, उनको क्या शेष है, क्या जानना कम है महाराज। वो तो सब कुछ जानती हैं, वो जगन माता है। लेकिन उनको आधार बना के भगवान सदाशिव हमको आपको कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इस अच्छी बातों का प्रश्न करने वाला, उत्तर देने वाला और श्रवण करने वाला तीनों पवित्र हो जाते हैं। शिव शंकर कहते हैं देवी जीव को चाहिए कि अच्छी चीजों का, सत्संग का श्रवण करे, श्रवण की हुई बातें स्मरण में रहे, इसके लिए उसे फिर कीर्तन करना चाहिए। आप यहाँ कथा सुन के जाएं और कहीं चाहे ये पत्नी दोनों आए बहुत बढ़िया, बच्चों से चर्चा कर लीजिए, अपने मित्रों से चर्चा कर लीजिए। यदि रिवीजन हो जाएगा इन बातों का तो फिर हमारे मन पर बहुत गहरा असर होगा। तो पहले कहते हैं श्रवण करो फिर कीर्तन करो, क्योंकि हमने सवेरे भी कहा था कि यदि आप राम राम गाओगे तो राम के दिव्य गुण जीवन में आ जाएंगे। हमारे यहाँ कहा गया माला जपो। क्यों माला जपो भैया? माला जपने से क्या मिल जाएगा? माला जपने से मिल जाएगा राम नाम जपा है तो राम की मर्यादा जीवन में उतरने लगेगी। बजरंगबली ने सुंदरकांड श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया है और ये सारी बातें पूर्ण वैज्ञानिक है महाराज, तो जीवन में बल बुद्धि का भंडार होने लगेगा। यदि हरि कृष्णा जपा है तो कृष्ण का योग जीवन में आने लगेगा। यदि ओम नमः शिवाय का जाप किया है तो शिव के दिव्य गुण जीवन में आने लगेंगे। इसलिए जाप करना है। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, माता भगवती के मंत्रों का जाप किया है तो शक्ति की संरचना जीवन में होने लगेगी। इसलिए मंत्रों को करना आवश्यक है। तो पहले भैया सुने फिर उनका कीर्तन करें। तीसरे नंबर पर स्मरण करें उन बातों का। स्मरण को हिंदी में हम ध्यान भी कह सकते हैं, ध्यान करें, क्योंकि टेंशन से बचना है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। टेंशन की एक ही मेडिसिन है, उसका नाम है मेडिटेशन। ध्यान किसका करें? ध्यान बिल्कुल फोकट की पूजा है, एक भी पूंजी नहीं लगेगी आपकी, एक भी पैसा नहीं लगना है और लाभ बहुत ज्यादा, क्योंकि भगवान को पदार्थों की भूख नहीं होती। भैया आप कितनी दक्षिणा चढ़ाते हो भगवान को, कितना प्रसाद चढ़ाते हो, कितनी पूजा करते हो, इसका कुछ भी मूल्य नहीं है ईश्वर की नजर में। मूल्य इसका है कि कितनी एकाग्रता और कितना मन लगा के ईश्वर का चिंतन करते हैं, क्योंकि श्रद्धा और भावना जो व्यक्त करते हैं भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। सबसे बढ़िया पूजा है घर में बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, केवल मन में विचार करो पहुंच गए काशी, डुबकी लगा रहे हैं गंगा माई के दिव्य धार में, काशी विश्वनाथ का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। आपको रुद्राभिषेक का वही पुण्य मिलेगा जो आप पूंजी खर्च करके करते हो। एकाग्रता होनी चाहिए मन में। इसलिए भगवान सदाशिव माता सती को समझा रहे हैं कि स्मरण करना चाहिए व्यक्ति को। 9 बातें हमने निवेदन की थी आपको, जिसमें 3 हुई। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण और चौथा महाराज क्या है? सेवन। सेवन करना है। सेवन के कई सारे भावार्थ लोगों के मन में हो सकते हैं। सेवन का तो बहुत लोग अर्थ करते हैं कि भैया वो ये सेवन करता है, वो ये सेवन करता है, लेकिन यहाँ सेवन का अर्थ सेवा से है। सेवा करें किसकी? परमात्मा की। अब परमात्मा कहाँ मिलेंगे सेवा करेंगे? अरे भैया सबसे बढ़िया सेवा का विधान है, भोले बाबा को घर में रखो, स्नान कराओ। हमारी बहुत माताओं बहनों को भ्रम है क्या घर में महाराज शंकर जी को नहीं रखना चाहिए? कुछ लोगों को बैकात कोई कहता अपने घर में शंकर जी की मंदिर न बनवाओ, किसी ने बनवा दिया तो स्थापना नहीं कराया, किसी के थे तो विसर्जन करवा दिया। भैया बिल्कुल आप शंकर जी को घर में रख सकते हो, अपने घर की बाउंड्री के अंदर मंदिर बना सकते हो। शिव महापुराण का एक एक अक्षर हमने पढ़ा, कहीं नहीं लिखा है कि शंकर जी को घर में नहीं रखना चाहिए, मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। अरे भैया देवादिदेव महादेव से बड़ा कोई है क्या दुनिया में? वो यदि कल्याण नहीं करेंगे तो क्या किसी का विनाश करेंगे? हाँ, नियम है कि शंकर जी की 2 प्रकार की प्रतिष्ठा होती है, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। जो चल प्रतिष्ठा होती है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। वो आपके देखिए, यहाँ देखिए माता बहनों, शंकर जी की अर्घा के ऊपर का भाग इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जो आप घर में रखते हैं, जिनको जान नहीं कराना है, आप झोला में रख के कहीं बाहर जाए तो ले जा सकते हैं। और जो अचल प्रतिष्ठा होती है वो 12 अंगुल,
कम नहीं होनी चाहिए। जो शिवालय में प्रतिष्ठा की जाती है, प्रतिष्ठा करने वाले आदमी के 12 अंगुल के शंकर जी का आकार होना चाहिए। अधिक हो तो ठीक, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम होंगे तो पुण्य में कमी आ जाएगी। तो कैसे सेवा करें? भोले बाबा को घर में रखिए, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। हमारे मुख्य यजमान श्रीमान गोयल परिवार के घर में प्रतिदिन हवन होता है, रोज शंकर जी का पूजन होता है, जलधार चढ़ती है, दुग्धधार चढ़ती है। आप भी चढ़ा सकते हैं, अपने घर में करें। और हमने तो अपने घर के आंगने में 10 साल से भोले बाबा को बैठा के रखा है। कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बुरा नहीं हुआ, लेकिन भ्रम में लोग डाल देते हैं, या ना करो, या ना करो। तो बिल्कुल रखिए, शंकर जी तो घर में होने ही चाहिए और उनकी नित्य सेवा करो। शंकर जी की पूजा सबसे सरल भैया, और देवताओं के लिए वो लाओ, वो लाओ, वो लाओ, और भोले बाबा केवल एक लोटा जल चढ़ा दो, उसे प्रसन्न। तो तीसरा शिव जी कहते हैं कि सेवन करो, सेवा। अगला कहा दास से। दास से भाव मन में होना चाहिए। दास से अपने आप को दास समझो, क्योंकि जो बड़ा है वो विनम्र है। व्यक्ति का वैशिष्ट इसी में है कि व्यक्ति विनम्र हो जाता है। विद्या विनयम ददाति, इसलिए अपने आप को सदा दास समझे परमात्मा का। अगला शंकर जी कहते हैं अर्चन भी करो। अर्चन भगवान शिव की पूजा पंचोपचार षोडशोपचार से जो भी करते हैं उसी का नाम अर्चन है। गंधाक्षरम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि, जो भी अपने पास है समर्पित करना ही अर्चन है। अगला है बंधन। वंदना करो, वंदना करो। और फिर महाराज 8वां सख्य। अपना सखा समझो परमात्मा को, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। और अंतिम है आत्मसमर्पण। अपने आप को समर्पित कर दो। और समर्पण में इतना बड़ा प्रभाव है महाराज, भगवत गीता का एक मंत्र है, अनन्या चिंतयन्तो मां मे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। हम अपना अहंकार का परित्याग करके यदि परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर दे तो बंधुओं कभी घाटे में नहीं रहने वाले हैं। मेरे भाई बहन, जिसने अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया वह तो उनके जैसा हो गया। हमें अंश को नहीं समर्पित करना है, हमें तो जाकर के डायरेक्ट अपने आप को अंश को समर्पित करना है। और जिसने ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया वह ईश्वर जैसा हो गया। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान। जिस घर परिवार में पति पत्नी के बीच में थोड़ा धर्म कर्म की भी चर्चा होती रहेगी, उन पति पत्नी के बीच में कलह कलेश ज्यादा नहीं होगा। तो फोकट की बातें, समाज की उल्टी झंझावातों के बारे में हम खूब समय दे देते हैं, अपनी खोपड़ी खूब खपा लेते हैं, लेकिन कभी धार्मिक चर्चा नहीं करते। व्यासपीठ से मेरी सबको प्रार्थना है कि अपनी पत्नी के पास बैठे, हमारी माताएं बहनें अपने पति देवता के पास बैठे तो कभी कभी धर्म कर्म की भी चर्चा कर लिया करो। आज भगवान सदाशिव ने माता सती को 9 बातें बताई जो हमने आप सभी के मध्य निवेदन किया। फिर माता सती कहने लगी, प्रभु अब कुछ और लीला होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, सती चरित्र में जो हम लोग कथा सुनते हैं उसके पीछे ये कारण नहीं है कि माता सती ने अपने पति की बात न मानी। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। पर महाराज वो तो परम्बा भगवती आदि शक्ति है, वो क्या नहीं जानती महाराज? भला वह अपने पति के आज्ञा का उल्लंघन क्यों करेंगे? लेकिन इसके पहले उसका दर्शन हमें समझ लेना है, कथा सुन के हम भ्रम में न पड़ जाएं। इसलिए हमारी माताएं बहनें बताएं, घर में एक छोटा सा बच्चा जब चलना नहीं जानता है, चलना सिखाया जाता है तो मम्मी उसके दोनों हाथ को पकड़ के बच्चा सीधा चलना जान जाए, इसलिए मम्मी को उल्टा चलना पड़ता है। क्यों माता बहन? मम्मी उल्टा उल्टा चलती हैं, बच्चे को चलाती हैं। कब तक? जब तक बच्चा चलना न जान जाए। बच्चा हमारा सीधा चले इसलिए पापा को भी उल्टा चलना पड़ता है। उंगली पकड़ा के ऐसे पीछे हो रहे हैं, बच्चा सामने चल रहा है। बच्चा सीधा चलना जान जाए इसलिए मम्मी को भी उंगली पकड़ा के उल्टा चलना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी पापा सीधा नहीं चलना जानते, हमारी संतान सीधा चलना जान जाए इसलिए माता पिता उल्टा चलते हैं। माता सती ने इस लीला को इसलिए प्रकट किया कि जो नारी अपने पति की बात नहीं मानेगी उसके जीवन भी यही घटना घट सकती है जो आज घटी है। वो हमको आपको बताने के लिए उन्होंने घटना घटाई थी महाराज, बाकी वो मूढ़ नहीं है, वो तो परम आदि शक्ति है। आज लीला बस माता सती ने भोले बाबा से कहा, स्वामी अब कहीं भ्रमण करने चलना चाहिए। युग बीतेंगे, युगांतर बीतेंगे, धरती रहेगी, नष्ट हो जाएगी, लोग पैदा होंगे, मरेंगे, लेकिन शिव शक्ति तो सदा विराजमान है, न उनका मरना है न जन्मना है। समय बीता गया, भगवान शिव की प्रेरणा से नारायण अपने अंश के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ 4 भाई के रूप में प्रकट हो गए। लीला रची गई।
गुरु के घर पढ़ने गए, धनुष यज्ञ हुआ, विवाह हुआ, सारी घटना घटी। राजा बनना था, वनवास हो गया। वनवास हो गया तो सीता जी को तलाश रहे हैं, वो भी एक लीला है। और इधर घटना ये और उधर घटना कि माता सती भोले बाबा के साथ चल पड़ी भ्रमण करने के लिए। शिव महापुराण के इस प्रसंग का ही भावानुवाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के पटल पर किया। महाराज एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। इसलिए गए महाराज सत्संग की चर्चा करने के लिए। शिव विद्या के देवता हैं, फिर भी श्रवण करने गए। हमारे यहाँ श्रवण की परंपरा है महाराज, इसलिए पति की जिम्मेदारी है अकेले सत्संग न करें, सत्संग में पत्नी को भी सम्मिलित रखें। महादेव ने कहा है जगत को समझाने के लिए कि पुरुष का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को सत्संग और अध्यात्म से जोड़े। इसीलिए तो बाबा अकेले नहीं गए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर गानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर गानी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि का नाम है। गए हैं सत्संग की चर्चा करने के लिए। अगस्त ऋषि ने देखा कि भोले बाबा आए हैं तो चरण धोया है, उनके पूजा किया है उनकी। माता सती को शंका हो गई। कभी कभी व्यक्ति को, विनम्र व्यक्ति के ऊपर शंका होने लगती है। हमने एक दिन कहा था कि अधिक सरल आदमी को लोग कहते हो बैठा है, बेवकूफ है। अगर लड़की सीधी हो तो कहते भैया बिटिया बिल्कुल गऊ। अगर लड़की सीधी हो तो कहेंगे बिटिया बिल्कुल गऊ, और लड़का सीधा तो कहें बिल्कुल गधा है। अगर किसी के यहाँ बहू सीधी आ जाए तो कहें भैया बहू बहुत अच्छी है, इतनी सीधी है कि बिल्कुल गऊ है। और किसी का अगर लड़का सीधा तो कहीं बिल्कुल गधा है। अभी पैमाना ये मानक रखा गया। अगस्त मुनि ने देखा कि भोले बाबा आए हैं तो इनका चरण धोया और माता सती को शंका हो गई कि ये क्या कथा सुनाएगा डरपोक, ये खुद है जब सुनने वालों का पाँव धो रहा है। इसलिए उनकी श्रद्धा हट गई। और भैया यदि कहने वाले के प्रति आपके मन में श्रद्धा न होगी तो उसके द्वारा कही गई एक ही बातों का जीवन पर तनिक भी असर नहीं पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा ज्ञान दे रहा हो, लेकिन यदि हमारी श्रद्धा नहीं है उसमें तो उसके द्वारा बताई गई किसी बातों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। तो महाराज पूजा को किया महात्मा ने, माता की श्रद्धा खत्म हो गई। उनको लगाए तो बेवकूफ है, डरपोक है, ये उल्टे पूजा कर रहे हैं श्रोताओं की, ये क्या सुनाएंगे। व्यास गद्दी पर बैठ करके जो भी अमृत वचन कहे हैं अगस्त मुनि ने, भगवान शिव यद्यपि वो महाकाल हैं, उन्होंने तो सब ग्रहण किया, लेकिन माता सती ने कुछ भी ध्यान नहीं, बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। शिव जी ने अकेले सुना, उनका मन इधर उधर भटका रहा। इसलिए कथा में कितने लोग बैठे हैं इसका महत्व नहीं है, बिल्कुल महत्व इस बात का नहीं है कि कथा में कितने लोग बैठे हैं। महत्व इसका है कि कितने लोगों में कथा बैठ रही है। नहीं तो कथा में तो बहुत बैठ जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा बहुत बैठ जाते हैं, लेकिन कथा कम ही लोगों में बैठती है। पर पक्के तो वही है भैया जिनमें कथा बैठ रही है। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, अपने अंदर कथा बैठ जाए। तो माता सती के अंदर कथा बैठी नहीं। चलना हुआ तो शंकर जी ने कहा महाराज क्या दक्षिणा दूं? बाबा ने कहा भक्ति दे दो। अब बताओ श्रोता से भक्ति, ये भी विनम्रता। शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, चल पड़े, लौटे। अब उधर घटना, शिव की प्रेरणा से नारायण राम रूप में वन में लीला कर रहे हैं। पत्नी का हरण हो गया। हे खग हे मृग मधुकर्षणेनी, तुम देखिए सीता मृग नैनी, दोनों मित्र आपस में मिल गए। अब देखिए भगवान शंकर और भगवान राम का रिश्ता इतना पवित्र है कि दोनों एक दूसरे को अपने से बड़ा मानते हैं। और सच्चे अर्थों में बड़ा वही है जो दूसरे को छोटा ना समझे, विद्वान वही है जो दूसरे को मूर्ख ना समझे। तो भगवान शंकर ने देखा ये तो हमारे प्रभु आ रहे हैं, लेकिन इनकी लीला में बाधा नहीं डालनी चाहिए।
यदि कोई अपना मित्र राजा हरिश्चंद्र का नाटक कर रहा हो और आप पहुंच जाओ रंगमंच पर, तो आप ये थोड़ी कहोगे कल्लू हम तो जानी तो हरिश्चंद्र बने हो, ये नहीं कहना चाहिए, बाद में कहना चाहिए। बचपन के मित्र ठीक है, लेकिन उस समय नहीं महाराज। तो शंकर जी ने सोचा अब इनकी लीला में क्या बाधा डालना, दूर से ही नमस्कार कर लिया और बाबा ने लिखा जय सच्चिदानंद जग पावन अस कह चले वो मनोजन सावन, अस कह चले वो मनोजन सावन। दूर से ही प्रणाम कर लिया, जय हो सच्चिदानंद की। मैया को शंका हो गई और माता बहनों को शंका हो ही जाती है, पति के एक एक बात पे शंका। वो तो कौना वाली ठीक है जो पति पर शंका नहीं करती, नहीं तो बहुत जगह पति पर, पति पत्नी के बीच में शंका को स्थान नहीं है। यदि पति अपनी पत्नी पर शंका करेगा अथवा तो पत्नी अपने पति पर शंका करेगी तो उनके दाम्पत्य जीवन में कलह और कलेश होगा। इसलिए भैया पति पत्नी का संबंध विश्वास पर टिका है। दोनों की जिम्मेदारी है कि पति पत्नी एक दूसरे के विश्वास का खंडन ना होने दें, समर्पण भाव से अपने गृहस्थी का संचालन करें। आज माता सती को पति की इस लीला को देखकर, इस व्यवहार को देखकर शंका हो गई। वो विचार करने लगी कि पूरा चराचर जगत शिव के चरणों में गिरता है और इन्होंने एक वनवासी के चरण को नमस्कार क्यों किया। शंकर जगत वंद जगदीशा, शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शेषा, सुर नर मुनि सब नावत शेषा। वो कहने लगी तो ये तो जगत के बंदनीय हैं, सुर नर मुनि सब इनको प्रणाम करते हैं, आज इस वनवासी को क्यों प्रणाम कर लिया। पूछ लिया महाराज ये कौन है, इनको क्यों प्रणाम किया। शिव जी ने कहा ये नारायण के अंशावतार सूर्य वंश में रघुवंश में पैदा हुए श्री राम की लीला करने वाले नारायण प्रभु हैं, तुम भी प्रणाम कर लो। माता सती ने कहा ये नारायण है तो रो क्यों रहे हैं। शंकर जी ने कहा इतनी इनकी पत्नी को कोई हर ले गया है। सती जी बोली तो ये बड़े नारायण है, पता नहीं लगा पा रहे हैं दिव्य दृष्टि इसकी पत्नी कहाँ है। ये नारायण होते तो वैसे थोड़ी रोते, सांसारी आदमी की तरह पहुंच जाते अपनी पत्नी के पास। शंकर जी ने कहा ये लीला कर रहे हैं, बहुत समझाया लेकिन मानी नहीं। भैया आप पूरी दुनिया को समझा सकते हो, पूरा जगत आपको नमस्कार कर सकता है, लेकिन तीन को समझाना बिल्कुल नाक से चना चबाने के बराबर है। तीन को समझाना बहुत कठिन है। तीन को किसको किसको महाराज, पहला तो अपनी पत्नी को समझाना बहुत कठिन है, सब जानते हैं महाराज। इकौना वाली तो ठीक ही, पुराने जमाने में जब घर बनवाते थे लोग तो ये कमरा बनवा देते थे जिसमें लिखा रहता था कोप भवन। श्रीमती जी जब नाराज हों, जेवर उतार फेंक दें, मैला कपड़ा पहन लें, उस कमरे में चली जाएं, तब पति देवता जाते थे, बड़ी मनोहार पर मनाते थे, बड़े बड़े फैसले हो जाते थे कोप भवन में। अब कोई घर ही नहीं बनाता। मैं देखता हूँ कि किसी के लखनऊ में घर है, बंबई में घर है, दिल्ली 20-20 घर बने हैं लोगों के, लेकिन ये नहीं कहा ये कमरा श्रीमती जी के नाराज होने के लिए बनवा दें। यदि कोई बनवाए हो इसमें तो बोलो भाई, बनवाए हैं? नहीं बनवाए। क्यों नहीं बनवाए? समय बदलता गया, लोग इतने एडवांस हो गए, कोप भवन क्यों लुप्त हो गया। होना चाहिए कि नहीं, बोलो माताओं बहनों। नाराज होने का कमरा होना चाहिए कि नहीं। पहले कोप भवन इसलिए बनता था कि श्रीमती जी जिंदगी में एक आध बार नाराज होती थी। अब कोप भवन इसलिए नहीं बनता है, यदि अब कोप भवन बने तो रोज 24 घंटे में 23.5 घंटा कोप भवन में रहे। नाक टेढ़ी हो जाती है बात बात पे। वो तो इकौना वाली माता बहने ठीक है जो इनके अंदर क्रोध नहीं है, नहीं तो पति पर कुढ़ जाएंगी, लड़ जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। तो पहला पत्नी को समझाना बहुत कठिन है। भगवान शंकर नहीं समझा पाए तो हम आप किस खेत के मूली हैं। अरे हम लोग मूली भी बहुत मामूली हैं। इसलिए आपकी बातों पर यदि पत्नी
चिड़चिड़ाए लड़े तो बुरा नहीं मानना चाहिए। जो पत्नी के चिड़चिड़ाने से बुरा मानेगा वो जिंदगी में सुखी नहीं रह पाएगा। इसलिए पत्नी लड़े झगड़े, लड़ने झगड़ने दो, उसकी किसी बात को मन पे नहीं लेना। वो भी लड़ रही है, बाद में उसको प्रेम भी होगा आपसे। तो पत्नी को समझाना कठिन है। दूसरे नंबर पर महाराज पड़ोसी को समझाना कठिन है। पूरी दुनिया को समझा दोगे, पड़ोसी सरल भाषा में कहें तो पटीदार को समझाना बहुत कठिन है। पूरी दुनिया को समझा दोगे लेकिन पटीदार कभी लोड नहीं लेगा आपका। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताओ विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है उसका क्या नाम है? पढ़े लिखे लोग बताओ, विद्यार्थी लोग बताओ, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? शायद नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज। भारत देश में किसको मिला? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को। जब किसी को नोबेल प्राइज मिलता है तो विश्व के बड़े बड़े लोग उसको बधाई देने आते हैं। तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को लोग बधाई देने आने लगे, प्रणाम करते, गुरुदेव गुरुदेव करते, लेकिन पटीदार प्रणाम नहीं करता। भैया मयंक जी सब प्रणाम करते, लेकिन पटीदार प्रणाम नहीं करता, दूर से खड़ा देखता रहता है। ये देखो इनको हम जानते हैं, ये लोग क्या जाने। पटीदार तो यही कहेगा, आप चाहे जितनी ऊंचाई तय कर लो, इनको हम जानते हैं। अब हजारों लोग प्रणाम करते थे, इसका आनंद केवल चला गया, एक आदमी प्रणाम नहीं करता था। और इनके मन में ये बात खटकने लगी, हम लोग भी है ना, करोड़ों की चीज मिल जाए तो 2 कौड़ी की, और 2 कौड़ी की ना मिले तो करोड़ों की लगती है। हजारों लोगों के प्रणाम करने का आनंद इसलिए चला गया, एक आदमी केवल देखता रहता था। आखिर क्या है इसमें, इसको मैं नहीं जानता हूं। बहुत चिंतित रहने लगे। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जैसा महान व्यक्ति एक दिन सवेरे सवेरे वो समुद्र के किनारे गए। आप लोगों में बहुत लोग गए होंगे समुद्र के किनारे। तो समुद्र में जब शंख निकालने वाले लोग जाते हैं तो समुद्र के किनारे गड्ढा खोद देते हैं। लहर आई, शंख उसी में गिर गया, लहर वापस चली गई, पानी गड्ढे में भरा रह गया। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी सवेरे सवेरे घूमने गए और देखा सागर के किनारे गड्ढों में पानी भरा है। सूर्योदय हुआ, सूरज की किरण से पूरा सागर चमक रहा है और महाराज समुद्र के किनारे वो गड्ढे भी चमक रहे हैं। जो विचारक होता है, जो सीखने वाला होता है, वो हर जगह से सीख लेता है महाराज। वे विचार करने लगे, सूर्य विराट है, उसने कोई भेद नहीं समझा कि मेरा प्रकाश सागर पर पड़ रहा है तो गड्ढों पर क्यों डालूं। मेरा प्रकाश खुशबूदार जगहों पर पड़ रहा है तो गंदी जगहों पर क्यों डालूं। यदि सूर्य की दृष्टि में भेद नहीं तो मेरी दृष्टि में क्यों। पटीदार नहीं मानता है, नहीं बोलता है, कोई बात नहीं, आज मैं बोल दूंगा। यदि कोई घमंड लेकर हमारे सामने आया है, वारे हम, चलो भैया तुम ही अकड़े रहो। हमारे विनम्र बन जाने से यदि हमारे आपके बीच का मतभेद खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं ही बन जाऊंगा। और सीधे वे वहां से आए और उस अपने पड़ोसी के घर पहुंच गए जो रोज देखता रहता था लेकिन प्रणाम नहीं करता था। अपने घर में बैठा चाय पी रहा था। श्री टैगोर जी गए और उसके चरण को पकड़ लिया। जैसे चरण पकड़ा है, चाय का प्याला उठा के फेंक दिया, रोने लगा, कहने लगा, गुरुदेव सच कहूं नोबेल पुरस्कार आपका पाना अब सार्थक हुआ। मेरे भाई बहन, चाहे रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े, गायत्री मंत्र का जाप करें, इन सभी का पुण्य मिला कि नहीं, ये जानने का सबसे सरल जो लक्षण है वह है हमारा संपूर्ण जीवन निर्विरोध हो जाए, हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या न रह जाए, हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष न रह जाए। हम पूरी रामायण याद कर लें फिर भी किसी की ईर्ष्या करें तो रामायण सफल नहीं है। हमको हनुमान चालीसा खूब याद है, उसकी भाष्य भी खूब कर लेते हैं, लेकिन कपट है, सफल नहीं है। भागवत की कथाएं खूब याद कर ली, लेकिन ईर्ष्या है, सफल नहीं हुई। भक्ति सफल हुई। ये जानने का सबसे बढ़िया मानक है कि हमारा संपूर्ण जीवन निष्कपट हो जाए महाराज। तो मैं कह रहा था कि पहला अपनी पत्नी को समझाना बहुत कठिन है।
दूसरा, अपने पटीदार को समझाना बहुत कठिन है। तीसरा, अपने परिवार को समझाना बहुत कठिन है, भाई बंधुओं को। आप देखेंगे बहुत महान लोग हैं और उसी महान व्यक्ति का कोई भाई ऐसा है जो बिल्कुल नालायक है, जगत को दिशा दे देते हैं, अपने भाई को नहीं दे पा रहे हैं। तीन को समझाना बहुत कठिन है, कोशिश करनी चाहिए। यदि ये तीन आपके कहने से न माने तो चिंता भी नहीं करना। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। आज भोले बाबा ने बहुत समझाया, माता मानी नहीं, बोली मैं न मानू, मैं न मानू, मैं न मानू। शंकर जी ने कहा देवी ठीक है, यदि नहीं मानती तो जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा हो, तो किन जाए परीक्षा तब लगी बैठ आहट छाही, तब लगी बैठ आहट छाही, जब लगी तुम आई हूँ मोहि पाई, जब लगी तुम आई हूँ मोहि पाई। भोले बाबा ने कहा ठीक है, ये तुमको शंका है तो जाओ परीक्षा लेना, लेकिन सावधानी पूर्वक परीक्षा लेना, क्योंकि जिनकी परीक्षा लेने जा रही हो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा इस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके। शंकर जी कभी फोकट में समय तो बर्बाद नहीं करते महाराज। अब चल पड़ी, चल पड़ी अहंकार बुद्धि लेकर के। करें विचार करो का भाई, अभी क्या करें, विचार करने लगी। अब विचार करने लगी तो सोचा किसका रूप बनावे। मन में आया कि अपनी पत्नी को तलाश रहे हैं, उनकी पत्नी का ही रूप धारण कर लूं। और ध्यान दीजिए, समाज में जो मक्कार लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो दुष्ट दुराचारी हैं, वही भी वेश बढ़िया ही बनाते हैं। वेश कोई गड़बड़ नहीं दिखाना चाहता। वेश तो सब अच्छा ही बनाएंगे, चित्र तो सब अच्छा ही बनाएंगे, अपने चरित्र को छिपाने के लिए। महाराज मन में तो विचार दूषित है, लेकिन चित्र बनाना क्या चाहा है अच्छा। अब चल पड़ी सीता जी का रूप धारण कर लिया। ये गलत बुद्धि वाले लोग भी महाराज वेश तो बढ़िया ही बनाने का प्रयास करते हैं। तो किसी का वेश तो बना सकते हैं, लेकिन व्यवहार कहां से लाएंगे उसका। हम किसी जैसा रूप कर सकते हैं, उसके जैसा कपड़ा सिलवा लिया, उसका जैसा वेशभूषा धारण कर लिया, लेकिन चाल कैसे लाएंगे वैसी, व्यवहार कैसे लाएंगे वैसी, चरित्र कैसे लाएंगे वैसी महाराज। कैसे चाल चरित्र आएगा, रूप तो धरा है सीता का चल पड़ी। और इधर शंकर जी ने सोचा कि पत्नी गई, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो ध्यानस्थ हो गए और कीर्तन आरंभ कर दिया। राम चरण चित लाई हो, भज राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई, सब गाइए। राधे गोविंदा भजो, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो, राधे गोविंदा भजो, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो, राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भज राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भज राधे गोविंदा। हरि बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, वो सब कुछ पावे, वो सब कुछ पावे, जो कोई गावे सब कुछ पावे, जो कोई गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे, धाम को जावे प्रभु धाम को जावे, धाम को जावे प्रभु धाम को जावे, जो कोई गावे सब कुछ पावे, जो कोई गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे, प्रेम से नेह लगाए रे भज राधे गोविंदा, प्रेम सने लगाई भज राधे गोविंद, प्यारे राम चरण चित लाए हो भज राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई हो भज राधे गोविंद, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। भगवान सदाशिव ध्यानस्थ हो गए। माता सती पहुंच गई परीक्षा लेने और माता सीता का रूप धारण कर लिया और जाकर के राम जी के आगे आगे चलने लगी। तो ये बेकार बुद्धि वाले रूप तो अच्छों का बनाते हैं, लेकिन चाल कहां से लावे। किसी ने पूछा कि कैसे पता चले, तो संत कहते हैं सीता जी सदा राम जी के पीछे चलती थी, उनके चाल से पता चल गया कि ये सीता नहीं, ये तो कोई छलिया है, सीता का वेश धरा है, क्योंकि चाल से पता चल गया, चरित्र से पता चल गया कि ये तो आगे आगे जा रही है। राम जी ने तुरंत कहा, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम। प्रसन्न हो गई सती जी, सोचने लगी कि ये इसके मतलब अभी जान नहीं पाए, ये परिचय दे रहे हैं अपना कि तुमको मैं तलाश रहा था, राजा दशरथ का पुत्र राम, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो भी उनको शंका हो गया, लेकिन महाराज वो सोचे तब तक परमात्मा श्री राम ने प्रणाम ही कर लिया और बाबा ने भावानुवाद किया है क्या, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी प्रभु सब गाइए, पिता समेत लीन नाम। प्रणाम भी किया, अपना परिचय भी दिया और फिर आगे पूछा, कहे वो बहोरी कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तो विपिन अकेली फिरों के ही तो, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के विपिन अकेली फिरों के ही तो, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। प्रणाम किया और जब कहा कि अकेले कहाँ घूम रही हो, भोले बाबा वृषकेतु कहाँ हैं,
अब तो पानी पानी हो गई। महाराज डर के मारे पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। जिधर दृष्टि डालें उधर राम लक्ष्मण सीता सभी देवी देवता उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तब सती ने आंखें बंद कर ली। और घमंडी आदमी की यही पहचान है, क्योंकि उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि कुछ हो जाए तो आंखें बंद ही कर लेता है। घमंड कभी घमंडी आदमी अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ स्वीकार नहीं करना चाहता। अपनी बुद्धि उसको सबसे बड़ी लगती है। और यदि उसकी विचारधारा के अतिरिक्त भले ही वो ठीक हो दिखने लगे तो आंखें बंद करके बैठ गई महाराज। फिर तो बहुत लीलाएं आंखें बंद की हुई देखी। भागी हैं, जिस दिशा में भागे उस दिशा में राम लक्ष्मण सीता, जिधर भागे उधर राम लक्ष्मण सीता। प्रभु समझ गए अब अधिक इनको परेशान करना ठीक नहीं। सारी दिशा साफ हो गई, वहां कोई न था। माता सती भागी हैं पति के साथ, बड़ा अनर्थ किया। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ध्यान आया कि पति की बात मान ली होती तो अनर्थ न होता, कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। चल पड़ी महाराज। शंकर जी ने देखा, आओ आओ देवी आओ, जो परीक्षा लिया है सत्य ही बताना। शंकर जी जानते थे कि झूठ बोलेंगी, इसलिए कहा सत्य कहो सब बात। कहा महाराज कौन परीक्षा, कुछ परीक्षा वरीक्षा नहीं ली तो गई क्यों थी? कहा प्रणाम करने गई थी। शंकर जी ने कहा जब प्रणाम करना था तो हमने किया था तो कर लेती। सती जी ने कहा कछ न परीक्षा लीन गोसाई, केन प्रणाम तुम्हारी नहीं। अच्छा आपने जैसे प्रणाम किया। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब। शंकर जी ने महाराज ध्यान करके देखा है और जो जो सती जी ने किया था सब कुछ जान लिया। शिव जी अपने मन में विचार करने लगे कि मैं श्री राम को अपना पिता मानता हूं, मेरे आराध्य ने मेरी पत्नी को मां कह दिया। यदि मैं अब फिर इनको पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भैया शंकर जी ने प्रतिज्ञा कर ली है और प्रतिज्ञा को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को व्यवहार से प्रकट करना चाहिए, वाणी से नहीं। भगवान शंकर ने हरि इच्छा समझ करके अपने मन में ही प्रतिज्ञा कर ली और सती को पति के स्थान से बहिष्कृत कर दिया। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी कहते हैं कि अब जो सती से प्रीति करूंगा तो भक्ति का पथ नष्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। सती का परित्याग करने का संकल्प मन में लिया, घर से भगाऊंगा नहीं, लेकिन अब पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। ये घर फोड़ने वाले देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। जय हो भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। आप जैसा संकल्प कौन कर सकता है? शंकर जी ने कहा अरे मूर्खों, तुम बड़े घर फोड़वा हो। हम सोचते हैं पति पत्नी में कलह ना हो, इसलिए मन में संकल्प ले लिया और तुम हल्ला मचा रहे हो। माता सती ने जब सुना तो पूछने लगी स्वामी कौन सा संकल्प लिया है? बार बार पूछने लगी और कहती है सत्य सत्य बताओ। ध्यान दीजिए, झूठा आदमी भी यही चाहता है कि उससे कोई झूठ ना बोले। भैया पांडे जी, झूठा आदमी भी यही चाहता है कि हमसे कोई झूठ ना बोले। आत्माना प्रतिकूलान परेशान न समझ। जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं वो दूसरे से नहीं करना चाहिए। लेकिन श्रीमती जी अपने पति से चाहे जितना झूठ बोले, लेकिन वो नहीं चाहते कि पति भी उनसे कभी झूठ बोले। पति पत्नी से चाहे जितनी बार झूठ बोले, लेकिन पत्नी कभी झूठ बोल दे तो लगेगा कि हरिश्चंद्र नहीं है, कहेंगे तुमने हमसे झूठ क्यों कह दिया। इसलिए किसी के ऊपर दोषारोपण करो उससे पहले विचार करना चाहिए कि हम कितने दूध के धुले हैं। दूसरे को तो कह देना बहुत सरल है, वो वैसा है वो वैसी है, पर मैं कैसा हूं कभी आप निरीक्षण करना चाहिए तो लगेगा कि हमसे तो सब अच्छे हैं महाराज। लेकिन अपनी कमी दिखती नहीं। देखना है तो सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, पर अपने दुर्गुण भी सद्गुण लगते हैं, दूसरे के सद्गुण भी दुर्गुण लगते हैं। ये बात नहीं बनेगी महाराज।
तो आज माता सती ने कहा क्या संकल्प लिया, सत्य सत्य बोलो सत्य कहो सब बात। शिव जी कहने लगे कि सत्य कह दूं तो गड़बड़, ना कहूं तो गड़बड़, तो सत्य कहा नहीं और झूठ बोले नहीं। समझदारी देखिए, भोले बाबा सत्य बोले नहीं और झूठ कहा नहीं, सत्य बोले नहीं झूठ कहा नहीं। तो क्या किया, माता पूछ रही थी बोलो बाबा देवताओं ने जो जयकारा लगाया है कौन संकल्प लिया। तो शंकर जी ने कहा सती हमको एक कथा याद आ गई, और जैसे ये पूरी हुई दूसरी शुरू तीसरी, अब मौका मिले तब तो पूछे। और बाबा ने क्या लिखा, बरनत पंथ विविध इतिहास बेसोनाथ पहुँचे कैलास। बरनत पंथ विविध इतिहास बेसोनाथ पहुँचे कैलास। बरनत पंथ बरनत पंथ विविध इतिहास बेसोनाथ पहुँचे कैलास। बरनत पंथ इतिहास बेसोनाथ पहुँचे कैलास। अंतर ही नहीं दिया, ये पूरा दूसरा शुरू, दूसरा पूरा हुआ तीसरा शुरू, पूरा रास्ता निकल गया कथाओं को कहते कहते। और जैसे कैलाश पर पहुंचे वहां भी मौका नहीं दिया महाराज। क्या किया, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा, लागे समाधि अखंड अपारा, लागे समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ध्यानस्थ हो गए, मेडिटेशन करने लगे। अब माता सती क्या करे, वो तो महाराज आश्रम में कामों में लग गई। इस प्रकार 87,000 वर्षों तक भगवान सदाशिव ध्यानस्थ रहे। शायद किसी को शंका हो, पर शंका मत करना मेरे भाई बहन, भगवान शिव 87,000 क्या 87,000 करोड़ वर्ष तपस्या करें तो क्या, न शिव को बुढ़ापा आता है न शिव को मौत आती है। जब उनका जन्म ही नहीं तो मृत्यु क्यों। तो 87,000 वर्षों तक तपस्या की है भगवान सदाशिव ने।